औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने जो है वो इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। ये जो है एनटीएस के थ्रू जो अब फौजी फाउंडेशन का टेस्ट होना है, तो वो उसका टेस्ट पैटर्न बताने के लिए कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आज जो है मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है ये मैं आपको सिलेबस बताती हूँ किसका, जो सीनियर टीचर पाक स्टडी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ये उनके लिए है। टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर जो है वो आपके 12 एमसीक्यूज़ इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, 7 एमसीक्यूज़ इस्लामियात से रिलेटेड होंगे। ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, फिर 7 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पाक स्टडीज़ से रिलेटेड होंगे और 7 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपका थोड़ा सा जो है वो इंटेलिजेंस टाइप क्वेश्चन होगा, लाइक जिनके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और मतलब मेंटल मैथ से रिलेटेड होगा। जो कॉमन सा मैथ होता है ना, जो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स के सिलेबस में मौजूद होता है, तो आप उधर से जो है वो पढ़ सकते हैं। या 6-8 की अगर मैथ आप पढ़ें ना, तो वहाँ पर ये अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ और ये जो एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन है, ये आपको एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये जो है 6 से 8 क्लास की मैथ में ये मौजूद है। फिर आपके पास जो 7 एमसीक्यूज़ होंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड मौजूद होंगे। फिर आपके पास जो बाकी जो 60 मार्क्स होंगे ना, ये 40 मार्क्स तो आपका जनरली ऊपर ये सारा हो गया ना कि इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी वगैरह ये हो गया। लेकिन जो बकाया जो 60 मार्क्स का पेपर होगा वो आपका अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो कि आपकी बैचलर और मास्टर्स में आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड होगा। और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास का जो सिलेबस होगा वो रिवाइज़ होगा। ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है। बेसिकली इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप 9th क्लास से लेकर जो अपना मास्टर्स तक का सिलेबस है वो सारे का सारा रिवाइज़ कर ले। ये यहाँ पर इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं, वो टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये सारा अभी तक पाक स्टडी से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो सीनियर टीचर मैथ से रिलेटेड आता है। ये मैथ वालों का सिलेबस होगा। अब जो 40 मार्क्स पहले होंगे उनका भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे ऊपर पाक स्टडी वालों का हुआ था कि 12 मार्क्स इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, 12 एमसीक्यू सॉरी। पे 7 एमसीक्यूज़ जो है वो इस्लामियात से रिलेटेड, 7 पाक स्टडी से रिलेटेड, 7 जो कि वो जनरल मैथ होगी और 7 करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। मतलब 40 जो मार्क्स हैं ना, ये जितने भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं ना, ये सब का सिलेबस ये 40 मार्क्स तो सेम ही होगा। लेकिन जो आगे बाकी 60 होगा ना, वो आपका अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो सब ने क्या करना है कि अपना 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस आपने अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लेना है। उसके अलावा आपने बैचलर्स और मास्टर्स का सिलेबस रिवाइज़ कर लेना है। जैसे मैथ में यहाँ पर ये कैलकुलस, अलजब्रा और सारा अलजब्रा आपने रिवाइज़ कर लेना है, और 9th और 12th का ये सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सीनियर टीचर्स कंप्यूटर का सिलेबस होगा, सिलेबस है वो उनका भी सेम 100 मार्क्स का पेपर होगा। सेम वही है, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, मेंटल हेल्थ एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं बाकी भी मज़ीद बनाऊँगी इनके ऊपर। ठीक है, और आपने कंप्यूटर में भी यही है कि अपना बैचलर्स और मास्टर का ये सिलेबस आप यहाँ पर अपने टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो उन्होंने यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हैं। तो वो आप नोट करके तो उनको जो है वो अच्छी तरीके से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ तक हमारा जो सीनियर टीचर कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सीनियर टीचर्स जो हैं वो बायो का। यहाँ से हमारे पास बायो का स्टार्ट हो रहा है। 40 मार्क्स सेम वही हैं जो बाकी सब के चल रहे थे। फिर आगे 60 जो है वो 60 मार्क्स का अपना बायो का सिलेबस है, वो आप पॉइंट्स टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप यहाँ पर बेशक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सीनियर टीचर इस्लामियात से रिलेटेड है। उनका भी सेम जो है इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, मेंटल हेल्थ एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। फिर आप इस्लामियात के ये जो आपके अपने सिलेबस से रिलेटेड या आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लें और आप उनके जो है वो MCQs तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सीनियर टीचर इंग्लिश से रिलेटेड। तो इंग्लिश से रिलेटेड ये जो इंग्लिश है ना, ये वाली इंग्लिश तो सब लोगों की है, लेकिन जो मेन इंग्लिश के लोग होंगे ना, उनका जो मेन सिलेबस जो 60 मार्क्स होगा वो ये सारे टॉपिक्स होंगे। समझ आ रही है ना आपको? तो ये आप यहाँ पर अपने देख सकते हैं 9th 10th सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, अपनी BSc और MSc, अगर आपने BS किया हुआ है तो उस तक का जो सिलेबस है वो वाला। सॉरी, अगर ये इंग्लिश है तो फिर तो BA MA होगा और या फिर BS होगा, बट अगर जैसे ऊपर साइंस सब्जेक्ट्स के थे तो वो BSc और MSc। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री के लोग भी अपना देख लें, यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है उनका भी, और ये बैचलर्स का, मास्टर्स का उनका सिलेबस, ये अपने टॉपिक्स का जो है आप बेशक स्क्रीनशॉट लेकर तो उनकी जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है फ़िज़िक्स से रिलेटेड 40 मार्क्स का, जनरली इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, मेंटल हेल्थ एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड है, और बाकी जो 60 मार्क्स है वो आपका मास्टर से में से और जो है बैचलर या मास्टर में से, और 9th से लेकर सेकेंड ईयर तक के लिए है। फिर जो है आगे सीनियर टीचर्स, उर्दू का ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप देख लें सारा, ये यहाँ पर उन्होंने सारे आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से आपने जो है वो इनकी तैयारी करनी है। गज़ल, सारे ग्रामर वगैरह जो आप देख लीजिएगा अपनी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइब्रेरी टीचर्स, ये उनका सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी टीचर्स जो है ना, इनका ये है कि यहाँ पर जो 40 मार्क्स हैं ना वो तो बाकी जैसे ही हैं, लेकिन जो बाकी 60 मार्क्स हैं वो उनका किससे रिलेटेड होगा, उनका IQ बेस्ड MCQs होंगे, और जो है कंप्यूटर की जो बेसिक सी नॉलेज होगी ना, जिसमें सारे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, और सारा क्लासिफिकेशन और ये सारी जो हैं इनसे रिलेटेड अपनी लाइब्रेरी की मैनेजमेंट और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड जो है वो MCQs मौजूद होंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आगे हमारे पास आता है सीनियर टीचर DPE। DPE का मतलब होता है कि जिन्होंने जो डिप्लोमा किया हुआ होता है एजुकेशन में, जिन्होंने एजुकेशन की डिग्री हासिल की हुई है। DPE का मतलब होता है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये उनका सिलेबस है, 40 मार्क्स ऊपर वो वाले और 60 उनके ये बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं वो उनके आते हैं। नेक्स्ट जो है लैब असिस्टेंट वालों का ये सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आगे हमारे पास ये आ गया कंप्यूटर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, तो ये भी आप देख लें सारा 40 मार्क्स तो वही हैं, फिर 60 जो हैं आपके इससे रिलेटेड हैं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ये सारे आप पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे आ जाता है जूनियर टीचर साइंस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, ये उनका सिलेबस है जो है ना आपके 40 मार्क्स हैं वो तो मेन आपके जो आते हैं ना इसमें वही है, लेकिन जो आगे आपके 60 मार्क्स हैं वो आपके बेसिकली अगर आप यहाँ पर ऐसे करें कि आप जो BEd की बुक्स हैं ना उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना तो आपके ये वाला पोर्शन जो है वो कवर हो सकता है, और आपका जो बेसिक सी जो साइंस के अंदर बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन है और वो सारे मतलब साइंस जो है ना वो आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। 6, 7, 8 की भी साइंस पढ़ लीजिएगा और मतलब बेसिक्स आप देख लें, ठीक है। और BEd भी आपने लाजमी देखना है इसमें से। फिर आगे जूनियर टीचर आर्ट्स से रिलेटेड आ गया। जूनियर टीचर आर्ट्स में भी वही है कि आप BEd को अच्छे तरीके से देख लें और ये सारा पॉइंट्स उन्होंने जो है वो आपको दिए हुए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने क्या करना है कि जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं 40 मार्क्स जो हैं वो सब के सेम है। इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, मेंटल हेल्थ और करंट अफेयर्स ये आप लोगों ने जो है ये सब का सेम होगा, लेकिन जो बाकी 60 मार्क्स होंगे ना वो हर किसी का अपना सब्जेक्ट वाइज होगा, तो वो आप उनको देख लें। पॉइंट टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी करें और बहुत खूब मेहनत करें। इंशाल्लाह आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।